इस्लाम से पहले अरब में कौन रहता था? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, ये है सऊदी अरेबिया, इस्लाम की सबसे मुकद्दस और अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो सबसे अहम जगह। मगर क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर आज से 1450 या 1500 साल पीछे जाकर देखा जाए तो ये पूरा इलाका कैसा हुआ करता था या कैसा दिखा करता था? मतलब ये कि मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर थे, मतलब कि हजरते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनसे पहले का ये सऊदी अरेबिया या फिर पूरा ये जो अरब वर्ल्ड है, ये कैसा हुआ करता था? यहाँ के रहने वाले लोग किसकी इबादत मतलब की पूजा किया करते थे और किन रस्मों रिवाज को फॉलो किया करते थे? प्री इस्लामिक अरब वर्ल्ड से जुड़े हुए इस तरह के सवाल तो बहुत सारे हैं और इन सभी के जवाब हमको उसी वक्त मिल सकते हैं जब हम थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतिहास में कुछ ज्यादा ही पीछे जाएंगे। इतना ज्यादा पीछे कि जब इस दुनिया में दुनिया के पहले इंसान की एंट्री हुई। मुस्लिम हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारी इस दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम था, जो मुसलमानों के नजदीक एक पैगंबर भी हैं। और ये वही हजरत आदम है कि जिनको यहूदी और ईसाइयों में एडम के नाम से याद किया जाता है। इस्लामिक लिटरेचर क्लियरली ये बताता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि एक पैगंबर थे, तो जाहिर सी बात है खुद तो एक खुदा की इबादत किया ही करते थे, एक ही गॉड पर यकीन किया करते थे और साथ ही साथ उनकी जो औलादें थीं वो भी एक ही खुदा की इबादत किया करती थी, बल्कि अगली कई सदियों तक वो इसी चीज को ही फॉलो करती रही थी। मगर सैकड़ों साल के बाद एक बड़ा बदलाव उस वक्त आया कि जब पैगंबर हजरत नूह का दौर आया। बिल्कुल हजरत आदम की तरह ही नूह अलैहिस्सलाम को भी इस्लाम के साथ साथ जो यहूदी और ईसाई रिलीजन है उसमें भी काफी रिस्पेक्ट दी जाती है और काफी अहमियत दी जाती है। याद रहे कि ये वही मशहूर पैगंबर हैं कि जिनके दौर में खुदा की तरफ से एक अजाब के तौर पर दुनिया में खतरनाक तूफान आया था और उस खतरनाक तूफान से अपने चंद फॉलोअर्स को बचाने की खातिर इन्होंने खुदा के हुक्म पर एक कश्ती भी तैयार की थी। इनके इसी तूफान और कश्ती बनाने वाले वाक्य पर, इसी स्टोरी पर दुनिया भर के अंदर और मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारी मूवीज बनती रहती हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इन्हीं पैगंबर के दौर में इतिहास में पहली बार गैर खुदा या फिर मल्टीपल खुदा की इबादत का सबूत नजर आता है, जिसको ना सिर्फ मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान के अंदर मेंशन किया गया है, बल्कि बहुत सारी हदीसों या बाकी किताबों में भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मामला कुछ यूं बयान किया जाता है कि उस दौर में कुछ बहुत ज्यादा नेक लोग हुआ करते थे, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हुआ करते थे, जिनकी मौत के बाद उनके पीछे रह जाने वाले लोग काफी परेशान रहने लगे, उनको याद करते और याद करके रोने लग जाते थे। ऐसे हालात में ही शैतान ने उन लोगों को मशवरा दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि क्यों ना तुम उन लोगों की याद में उनके स्टैचूज बनाओ। उन लोगों ने इस चीज पर अमल किया, उनके स्टैचूज बनाए। पहले तो ये सिर्फ एक मेमोरी के तौर पर थे, मगर वक्त के साथ ही फिर इन लोगों ने उन स्टैचूज की इबादत करनी भी शुरू कर दी थी। अब अगर खास तौर से बात की जाए अरब वर्ल्ड की, और उसमें भी फोकस अरब के उस खास इलाके पर किया जाए कि जहां पर मक्का, मदीना, ताइफ जैसे शहर मौजूद हैं, या जहां पर आज सऊदी अरेबिया नाम का देश बसता है, तो उसके लिए तो हमको पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। ये वही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको यहूदियों और ईसाइयों में या बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में अब्राहम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इनका नाम आप हमेशा अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाइयत हो, इन तीनों ही रिलीजन्स के अंदर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है। दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि इन तीनों की ही जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो ऊपर जाकर इन्हीं से जुड़ जाती हैं। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के इतिहास में जितने भी पैगंबर बाद में आते रहे थे वो इन्हीं हजरत इब्राहिम की औलादों में पैदा होते रहे थे। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि आज के दौर में भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों और इजराइल के बीच एक डील कराने की कोशिश की, मतलब नॉर्मलाइजेशन कराने की कोशिश की, तो उस डील को भी अब्राहमिक अकॉर्ड का नाम दिया। ये अब्राहमिक अकॉर्ड दरअसल इन्हीं पैगंबर हजरत इब्राहिम के नाम पर है, क्योंकि इससे ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि तमाम अरब लोग और जो इजराइल में रहने वाले यहूदी हैं वो दरअसल एक दूसरे के कजिन हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम की एक औलाद से अरब लोग हैं जबकि दूसरी औलाद से इजरायली लोग हैं। अब इन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एग्जैक्टली दौर कौन सा था, इसको लेकर अभी तक भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, मगर तीनों ही रिलीजन्स के अंदर जो उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके और बाकी भी बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मॉडर्न हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक अंदाजा लगाने की कोशिश की है उसमें यह बताया गया है
कि शायद इनका दौर 2000 से लेकर 1700 बीसी के बीच में रहा होगा। मतलब ये कि पैगंबर हजरत ईसा से लगभग 1700 से 2000 साल पीछे, जबकि आज के दौर के हिसाब से देखें तो 3700 से 4000 साल पहले। अब वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि जब यही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज के दौर के इराक के इलाके में पैदा हुए थे, तब न सिर्फ इनकी कौम बल्कि आसपास के तमाम लोग, इवन इनके घर में रहने वाले जो इनके फादर या अंकल थे, जिनका नाम आजर बताया गया है, वो तब बुत की इबादत किया करते थे। न सिर्फ इबादत बल्कि इतिहास में ये जो आजर नाम का इंसान था, इसके बारे में तो लिखा गया है कि इसका पेशा ही यही था। मतलब ये इंसान बुतों को बनाकर बेचा करता था। दूसरी तरफ पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो बहुत कम उम्र से ही इस चीज को अपोज करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उनके कौम के लोग ही उनसे चिढ़ने लगे थे, बल्कि उनका ये जो अंकल या फादर जो भी रहा होगा, जिसका नाम आजर बताया गया है, इसने तो हजरत इब्राहिम को धमकाना भी शुरू कर दिया था। एक वाकया भी काफी मशहूर है जो बहुत सारी किताबों के साथ साथ कुरान के अंदर भी मेंशन किया गया है कि जब एक बार हजरत इब्राहिम की कौम के तमाम लोग किसी फेस्टिवल की वजह से गांव या शहर से बाहर चले गए थे, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की इबादत गाह के अंदर जाकर इनके जितने भी बुत थे सभी को तोड़ डाला था, सिवाय एक बुत के। ये जिस बुत को उन्होंने जानबूझकर छोड़ा था वो सबसे बड़ा बुत था, क्योंकि जब वो तमाम लोग लौट कर वापस आए और उन्होंने अपनी इबादत गाह के अंदर ये मंजर देखा तो वो फौरन गुस्से से लाल हो गए और हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हो ना हो ये काम तुम ही ने किया होगा। जिसके जवाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बचे हुए इकलौते सबसे बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुमकिन है ये इसने किया हो, इसी से पूछ लो अगर ये तुमको बता सकता है। ये जवाब सुनकर उनकी कौम के लोग न सिर्फ हक्का बक्का ही रह गए थे बल्कि गुस्से से लाल भी हो गए थे। और फिर धीरे धीरे हालात ऐसे होते चले गए कि बुत परस्ती के इसी विरोध में ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक दिन अपने द्वार के बादशाह के महल के अंदर तक पहुंचा दिया, जहां पर खुदाई का दावा करने वाले उस बादशाह से पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक हॉट डिबेट हुई और बाद में उस बादशाह ने भी गुस्से में हजरत इब्राहिम को आग में डालने का हुक्म दे डाला। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि फिर खुदा के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जान भी बच गई थी। जब लंबे वक्त तक उनकी कौम ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वो उनकी दुश्मन ही बनती चली गई, तो आखिर में उन्होंने माइग्रेट करने का फैसला किया। मतलब इराक को छोड़कर सीरिया की तरफ चले गए। सीरिया के बाद फिर वो फिलिस्तीन भी पहुंचे और उसी को ही फिर अपनी दावत का सेंटर बनाया। मतलब वहीं पर रहने लगे। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मिस्र पहुंचे तो वहां के बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, मतलब कि सारा, उनकी खिदमत के लिए एक औरत की जिनका नाम हाजरा था, उनको पेश किया। ये वो वक्त था कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा को कोई औलाद नहीं थी। औलाद की ख्वाहिश में ही हजरत सारा ने खुद वो जो हजरत हाजरा नाम की खादिमा थी, उनका निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। और इस तरह से फिर बुढ़ापे में हजरत इब्राहिम के घर पर उनके बड़े बेटे हजरत इस्माइल की पैदाइश हुई। खुदा के हुक्म पर ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बेटे हजरत इस्माइल और उनकी माँ हजरत हाजरा को उस छटियल रेगिस्तानी मैदान में छोड़ दिया कि जहां पर आज के दौर में मक्का शहर मौजूद है। याद रहे कि उस दौर में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। उस गर्म छटियल रेगिस्तानी इलाके में जब नन्हे हजरत इस्माइल को प्यास महसूस हुई तो माँ ने पानी की तलाश शुरू की और बेचैन होकर पास ही की जो सफा मरवा की पहाड़ियां थीं, उन पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। इसी बीच ही करिश्माई तौर पर पानी का वो चश्मा जाहिर हुआ कि जिसको जमजम के नाम से जाना जाता है और जहां से ही हजारों साल बाद, मतलब कि आज तक भी वो पवित्र, वो मुकद्दस पानी निकल रहा है कि जिसको जमजम के नाम से जाना जाता है। कुछ वक्त के बाद ही यहाँ से एक कबीला बनो जुहम का गुजर हुआ, जिसने जब यहाँ पर यह पानी देखा तो वो काफी हैरान हुआ और खुश होकर यहाँ पर रहने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा ने भी इस कबीले को यहाँ पर ठहरने और रुकने की इजाजत दे दी। जिसके बाद फिर हुआ ये कि इसी पानी की वजह से यहाँ पर एक बड़ी आबादी बस्ती चली गई और आगे जाकर इसी पूरी एक बस्ती ने शहर का रूप ले लिया, जिसको मक्का के नाम से जाना गया। फिर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से यह हुक्म मिला कि मेरे घर की तामीर की जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यहाँ पर खुदा के एक घर की तामीर की कि जहां पर लोग आकर खुदा की इबादत कर सकें। और उसी बिल्डिंग को, उसी घर को आज दुनिया काबे के नाम से जानती है, जो जाहिर है सऊदी अरेबिया के मशहूर शहर मक्का के अंदर मौजूद है। और अब
हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में जाहिर है। तमाम लोग एक ही खुदा की इबादत किया करते थे और उन्हीं तमाम चीजों को फॉलो किया करते थे, माना करते थे, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी। बाद में भी धीरे धीरे मक्का में जितने भी अलग अलग कबीले या अलग अलग लोग आकर आबाद होते रहे थे, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तबलीग या उनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजहब था उसी को ही फॉलो करने लगे थे। यह सिलसिला अगले कुछ साल या अगले कुछ दशक नहीं बल्कि अगली कई सदियों तक चलता रहा। लोग एक ही खुदा की इबादत करते रहे और उन्हीं चीजों को फॉलो करते रहे कि जो पैगंबर हजरत इब्राहिम या उनके बेटे पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी। मगर क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरबों के बीच में एक लंबे वक्त तक कोई भी नबी तबलीग के लिए नहीं आया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब धीरे धीरे इन लोगों में बदलाव आने शुरू हुए और असली टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया कि जब बनु अयाद और बनु खुजाया जैसे कुछ कबीलों ने मक्का के इलाके पर हमले करने शुरू कर दिए। इन लगातार होने वाले हमलों की वजह से अब पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों को आखिरकार अपने बाप दादा का ये शहर मतलब कि मक्का छोड़कर जाना पड़ा। मगर जाते जाते इन लोगों ने बरकत हासिल करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि मोहब्बत ज्यादा होने की वजह से काबे का एक पत्थर अपने साथ रख लिया। शुरू में तो जाहिर है यह सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए था या सिर्फ मोहब्बत में था, लेकिन फिर जैसे जैसे दौर गुजरा तो फिर इस पत्थर को ही अपने खुदा का दर्जा देकर इसकी इबादत करनी शुरू कर दी। और इस तरह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में, या अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अरब लोगों में बुत परस्ती का आगाज होता है। मगर साथियों याद रहे कि यह तो सिर्फ एक जनरल बदलाव था, वरना अगर बात की जाए इस बारे में कि पूरे एहतमाम के साथ अरब लोगों में जो बुत परस्ती का आगाज हुआ, या ये कहें कि खास तौर से मक्का शहर में भी जो पूरी तरीके से एक बदलाव आया और तमाम लोग बुतों की इबादत करने लगे, वो सब कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दूसरी से तीसरी सदी के आसपास में हुआ था। मतलब कि पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 200-250 साल के बाद, और इसी तरह से आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 200-250 साल पहले हुआ यह था कि वो दौर था कि जब मक्का शहर के ऊपर ऑलरेडी जो बनु खुजा कबीला था उसका कंट्रोल हो चुका था। वो लोग यहाँ पर हुकूमत किया करते थे और इसी कबीले का एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम था अम्र बिन लोहई। अम्र बिन लोहई ना सिर्फ एक सरदार हुआ करता था बल्कि काबे का मुताबल्ली भी था, मतलब काबे की देख रेख सब उसी की जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए अरब के लोगों में उसका जो स्टेटस था वो काफी ऊपर था। लोग उसको बहुत ज्यादा अहमियत दिया करते थे और उसकी हर बात को सुना और माना करते थे। यही इंसान एक बार किसी काम के सिलसिले में ग्रेटर सीरिया मतलब कि आज के दौर के उस इलाके में गया कि जहां पर सीरिया या फिलिस्तीन वगैरह मौजूद है। वहां पर इसकी मुलाकात एक कौम या आप कह सकते हैं कि खास कबीले से हुई कि जिस कबीले के लोग बुतों की इबादत कर रहे थे। इसने उन लोगों से पूछा कि ये कौन है और तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? तो उन्होंने बताया कि यही हमारे खुदा हैं और हम इन्हीं से ही पानी, खाना, जो भी चीजें होती हैं सब इन्हीं से मांगते हैं और हम जो कुछ भी मांगते हैं ये लोग हमको अता करते हैं। ये सब देखकर अम्र बिन लोही काफी इंप्रेस हुआ और उसने उन लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि तुम लोग इनमें से एक बुत मुझे दे दो। उन लोगों ने उन तमाम बुतों में से एक बुत की जो साइज में काफी बड़ा था और जिसका नाम हुबल था वो उसको दे दिया। हुबल नाम का वो बड़ा सा बुत की जो देखने में इंसानी शक्ल का था, वो उसको लेकर मक्का शहर में पहुंचा और अम्र बिन लुहाई ने इस बुत को, जो मक्का की भी सबसे खास जगह थी, जो सबसे अहम जगह थी, जो सेंटर था, मतलब कि काबा उसकी छत पर ले जाकर रखा। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि इस बुत का एक हाथ टूटा हुआ था जिसकी जगह पर बाद में मक्का वालों ने सोने का हाथ लगा दिया था। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वक्त के साथ जब मक्का शहर के अंदर और भी बहुत सारे बुत आ गए थे, अलग अलग नामों के बुतों की इबादत की जाने लगी थी, तब भी मक्का वालों की तरफ से जो सबसे अहम और बड़ा बुत समझा जाता था वो दरअसल यही हुबल नाम का बुत था। हुबल के अलावा इस्लाम से पहले 3-4 और भी ऐसे बुत थे कि जो पूरे अरब में काफी मशहूर थे, जैसा कि ताइफ के इलाके में अल्लात और वादियां, नखला में अलुज्जा या इसके अलावा मनात वगैरह। तो कुल मिलाकर अब सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरे ही हिजाज के इलाके में, मतलब जहां पर आज मक्का, मदीना, ताइफ या आसपास के जितने भी शहर पड़ते हैं, इन सभी में ही अब बुत परस्ती होने लगी थी। लोग बेशुमार बुतों के जो अलग अलग दिखा करते थे और जिनके नाम अलग अलग हुआ करते थे उनकी इबादत किया करते थे। अम्र बिन लोहाई के जिस सरदार के बारे में हमने पहले ही बात की, वो सीरिया से 5 और भी बुत लेकर आया था।
जिनके नाम यगूज, यऊज, बद, सुबा या नस्र वगैरह बताए जाते हैं। ये सारे वो बुत थे कि जिनकी इबादत किसी दौर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। ये सारे बुत न सिर्फ देखने में ही अलग अलग हुआ करते थे, मतलब कोई मर्द की तरह दिखता था तो कोई औरत की तरह, कोई शेर की तरह तो कोई मिक्स्ड हुआ करता था, बल्कि साथ ही साथ लोगों के लिए ये अलग अलग चीजों के गॉड भी हुआ करते थे। मतलब कोई लव का गॉड था तो कोई पैसे का, कोई ताकत का तो कोई किसी और चीज का। ये सरदार जब इनको सीरिया से मक्का की तरफ लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसने जद्दाह के इलाके में ही इनको जमीन में दफना दिया और फिर वापस मक्का में आकर लोगों को बताया कि उसके कंट्रोल में एक जिन है और उसी जिन्न ने इसको उन ताकतवर बुतों के ठिकाने के बारे में बताया है कि जिनकी इबादत किसी दौर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। और इसी दावे के बाद में वो अपने लोगों को लेकर उसी जगह पर पहुंचा और वहां पर जमीन खोदकर उन बुतों को निकाला तो वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। इन बुतों को लाकर मक्का की सबसे अहम जगह मतलब के काबे के अंदर रख दिया गया और यहाँ पर फिर हुबल के साथ साथ इनकी भी इबादत की जाने लगी। काबे नाम की ये जो खास इमारत थी ये क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के द्वार से ही हमेशा अरब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा मुकद्दस रही है, तो हमेशा से ही लोग दूर दूर का सफर तय करके यहाँ पर आया करते थे और इसका तवाफ किया करते थे, हज किया करते थे। तो अब हुआ ये करता था कि जितने भी अलग अलग अरब के इलाकों से अलग अलग कबीले के लोग हज करने के इरादे से आया करते थे और वो यहाँ पर रखे हुए इन बुतों को देखा करते थे या अहले मक्का को एक खास अंदाज में इन बुतों की इबादत करते हुए देखा करते थे, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ करते थे या कभी कभी इंप्रेस हुआ करते थे। तो इसीलिए अब वो जब यहाँ से वापसी का इरादा किया करते थे तो यहाँ पर मौजूद जो अलग अलग तरह के बुत हुआ करते थे उनमें से किसी की एक कॉपी बनवाकर उसी के हूबहू एक बुत बनवाकर ले जाया करते थे। मक्का में रहने वाले लोगों के बीच में अब बुतों को बनाने का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बल्कि उस दौर में मक्का वालों की तरफ से कुछ ऐसे बुत भी बनाए गए कि जो आगे जाकर फिर अरब के लोगों में काफी मशहूर हुए। तो अब ये मामला सिर्फ मक्का या आसपास के इलाकों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि अब अरब के हर शहर, हर इलाके, हर कबीले में ये अलग अलग तरह के बुत पहुंच चुके थे। अरब के लोग बिल्कुल काबे की तरह ही इन बुतों का ना सिर्फ तवाफ किया करते थे बल्कि सजदा किया करते थे, इनकी इबादत किया करते थे और इनसे बड़ी बड़ी फरियादें किया करते थे। इनके आगे कुर्बानियां और नजराने पेश किए जाते थे। इनके व्यापार, इनकी खेती, इनके जानवरों से जो भी आमदनी हुआ करती थी उसका एक बड़ा हिस्सा अपने अपने खास बुतों के लिए अलग किया जाता था। और ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही अगली 3-4 सदियों तक चलता रहा, मतलब उस वक्त तक कि जब तक इस्लाम नहीं आया। खुद इस्लामिक लिटरेचर से भी पता चलता है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये जो बैतुल्लाह था, मतलब कि काबा और इसके आसपास का एरिया, यहाँ पर लगभग 360 के करीब बुतों को रखा गया था। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि फिर 730 ईस्वी ये इतिहास में वो आखिरी वक्त और आखिरी साल था कि जब मक्का या फिर उसके आसपास में बुत नजर आए थे, क्योंकि इसी साल फिर मुसलमानों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला